Hello guys, welcome to HAWC Talk. Our today's topic is Student Exchange Program at IMT, and we have with us Soham Mahajan and Ghazal Filash. Hello guys. Hi. So first of all, we'll start with your college. मतलब कौन से कॉलेज गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था एंड उधर जाने का मोटिव क्या था? तो ओके मैं गई थी बरगंडी स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि डीशॉ में था और मोटिवेशन आई थिंक फर्स्ट डे जब मैं एमबीए करने ही आई थी आईएमटी में तो मुझे ऑलरेडी पता था अगर यहाँ पे कोई एक्सचेंज होता है तो फिर मुझे जाना बिकॉज मैं इससे पहले आई थिंक एशियन कंट्रीज में घूमी हुई हूँ बट नॉट यूरोप एज सच तो Okay. इट वाज गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस Okay. तो And Yeah, so, so I went to HAWC School of Management. So HAWC comes in north of France, Lille नाम की जगह. We have two campuses, Lille and Paris. So I've opted for the Lille campus. And basically motivation तो यही था यार. Luckily during my undergrad, I had the option of going for a semester exchange. So I went to Germany that time, and the experience was so damn good. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई थी. घर से बाहर फर्स्ट टाइम आया था और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था इतना बढ़िया था कि वापस कर लेना था. सो लकीली आई गॉट इनटू HAWC स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट्स वेयर वी वेंट. great. एंड जैसे वहां पे जा रहे थे तो यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ का जो स्टूडेंट एटमॉस्फेयर था एंड जो कॉलेज लाइफ था या जो स्टडीइंग पैटर्न था वो कैसे डिफरेंट लगा आप लोगों को? यार आई थिंक कम्प्लीटली ही डिफरेंट था बिकॉज यहाँ पे आई थिंक बचपन से हम बहुत ज्यादा बुक्स पे रिलाई करते हैं बट दे रिलाई मोर ऑन एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जो भी वो पढ़ा रहे हैं. जब हम क्लास में जाते थे आई थिंक प्रीडोमिनेटली प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स होते थे. तुम ग्रुप में बैठे हो डिस्कस कर रहे हो उसके बाद कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और वो अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम पे. यहाँ पे तो तुम पढ़ते हो एग्जाम देते हो तो इट्स नॉट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो और बच्चे भी वहाँ पे सो हियर आर वेरी आई थिंक को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब मुझे तो एटलीस्ट बचपन से ऐसा लगता था यहाँ पे आईएमटी में भी ऐसा लगता दैट वी हैव सो मेनी पीपल अराउंड अस जिनके साथ हम कांस्टेंट टच में होते हैं व्हिच इज अ गुड थिंग. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल तो ऐसा होना चाहिए. बट फ्रेंच पीपल एटलीस्ट आई कैन से आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. वो बहुत इंडिपेंडेंट अकेले रहना प्रेफर करते हैं. अगर उनके दोस्त मतलब ऑब्वियसली हर टाइप के लोग होते हैं बट थोड़ा जनरल पैटर्न ये लग रहा था दैट दे आर फाइन बीइंग ऑन देयर ओन. वो अपने पेरेंट्स से बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं. They start earning early. तो ये सब differences हैं. And so, For me, it was a bit different. So I wouldn't say it was better than what I was getting at IMT. वहाँ भी बहुत हाई क्वालिटी टीचर्स थे, हाई क्वालिटी पढ़ाते थे. So in terms of quality, I would say I was really happy at IMT and as well as in ESA. But one of the big differences that I saw are how the colleges work there. So यहाँ पे IMT famously बोलते हैं कि IMT is a student-run campus. Right, it arguably is a student-run campus, but when I went to ESA, that is where I saw the kind of responsibilities these students hold. ऐसे नहीं है कि भाई एडमिन बोल रहा है अभी स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं. वहाँ स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं, स्टूडेंट्स ही एग्जीक्यूट करते हैं और उसका जो भी फल है वो सब शेयर भी करते हैं. So that was a great thing I observed. And academically, one more thing that was that's relevant to us probably कि एक बार हमने stream choose कर ली कि तो वही stream के subjects लेने होते हैं. First year में भी कोई you don't have an option. First 3 terms fixed courses है. वहां पे इतने ऑप्शंस है इनके पास. तुम्हें लैंग्वेज लर्न करनी है, ये सिक की तरफ से तुम्हें लैंग्वेज का कोर्स है. इवन इफ यू आर जस्ट 4-5 हैंडफुल पीपल, दे विल हैव अ कोर्स फॉर यू. देयर आर ब्लॉक कोर्सेज कि मुझे ये जैसे ब्लॉक कोर्सेज में कोई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम्हें दिख रहा है, जैसे ब्लॉकचेन वाला टॉपिक दिख रहा है. ब्लॉक कोर्सेज में दे टेक 1 वीक, देन 4-5 डेज में पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं वो, दिन भर लेक्चर्स देते हैं. So 8 week में I learned so much that adds value to me, that is relevant to me. And since it's my choice, I know the kind of efforts I'll be putting in it. At least they have an option there. Probably Indian system is different. I'm not saying it's bad, but that's a big difference that I saw academically there.
प्लस आई बिलीव कि उनका काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी रहता है कि यहाँ पे एकदम फाउंडेशन होती है, अगर एमबीए है तो 2 साल में खत्म करना ही है, बट वहाँ पे सिर्फ क्रेडिट्स खत्म करने रहते हैं, तो इफ यू कंप्लीट इट इन 3 years, 3 years, 4 years, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इफ यू वांट टू स्टिक इन योर इंटर्नशिप और योर जॉब, तो फिर आप उसको परस्यू करते हुए यू कैन कंप्लीट योर एमबीए की बस क्रेडिट्स पूरे करने हैं। वहाँ पे एक बड़ी चीज तो मैंने देखी, कंपटीशन बहुत कम है। लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लेट्स से 50,000 यूरोज में हो रही है, कुछ के लिए 100,000 यूरोज का उसका एम है। तो जो तुमने बोला कि 4 साल में कंप्लीट कर लेंगे एमबीए, वो क्रेडिट्स अपने हिसाब से कर लेंगे, उस बीच दे फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेल, कि यार 2 साल बहुत स्ट्रेस हुआ है मुझे, मैं 1 साल अपन कहीं तो जाएंगे, ट्रैवल and being in Europe, I guess the best continent to be in terms of traveling. You get so much within like 200, 300 kilometers in each direction. Language changes, everything changes. What I said कि मतलब they start earning on their own, तो independent हो जाते हैं, तो अपना ही पैसा खर्च करें, they are not reliant on the families or parents. तो that gives them a sense of freedom कि भाई जहाँ मर्जी जाओ, travel करो, इतना काम कर लिया तो अब enjoy करो, ऐसे चलता है। कभी procrastinate a lot कि अब ये हो जाएगा तो enjoy करेंगे, I think वो वैसा नहीं करते, they don't डिले या पोस्टपोन देयर एंजॉयमेंट, अगर जो चल रहा है साथ में, उसके बाद अब उनका है इतना कि 30 आवर्स काम कर लिया, अब 20 आवर्स एंजॉय करना। हाँ, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा ये तो है कि काफी हाँ, मतलब ऐसे रिलैक्स्ड और जितना ऐसे यहाँ पे वेल बैलेंस्ड, एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज में, प्रोफेशन में बहुत प्रेशर आ सकता है, बट आई थिंक दे काइंड ऑफ मैनेज इट। आई थिंक गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है, क्योंकि वो इतनी सारी अमेनिटीज वैसे ही प्रोवाइड कर देता है, तो वो वाला स्ट्रेस हट जाता है। हाँ, ये तो है। एंड वहाँ की लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा था? आई थिंक मुझे तो ज्यादा नहीं लगा। वेदर कंडीशंस ऑफ कोर्स, जब हम गए थे तब बहुत ठंड थी, तो ऑफ कोर्स तुम्हें वहाँ के हिसाब के कपड़े और ये सब, बट आई थिंक विद फूड एंड ऑल, सो आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो मेरे को ये सब चलता है, तो मैं हर टाइप की चीज ट्राई करी, चाहे वो स्नेल्स हो, डक हो। आई मीन आई ट्राइड द वियर्डेस्ट फूड कि मैंने सोचा नहीं था मैं घर आके बताऊंगी, दिल बी लाइक डूड तूने क्या खाया है, जो कि थोड़ा सा इंडिया में तो ऑफ कोर्स फ्राउंड अपॉन है, तो मैंने बट वो भी ट्राई किया, बिकॉज वहाँ का वो मेन चीज है वही। एंड देन वाइन एंड ऑल, मतलब वहाँ पे जो हमारी सिटी थी, वहाँ पे तो वाइन को कल्टीवेट काफी फेमस है। एग्जैक्टली, तो हमारा कॉलेज वाइन के लिए बहुत फेमस था, तो वो तो ऑफ कोर्स ट्राई करनी थी। यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ के प्राइसेस बाकी सब चीजों के ज्यादा है, बट वाइन के कम है। तो ऐसा होता था कि वो लोग भी हर रात डिनर के साथ एक वाइन की बोतल पी ही रहे। वहाँ पे काफी वाइड सिलेक्शन ऑफ अल्कोहल तो अवेलेबल थी, मतलब एंड फेमस अल्कोहल्स ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली, मतलब वहाँ पे तो जिस मर्जी कंट्री में जाओ, नॉट फ्रांस आई एम सेइंग, तुम बेल्जियम में जाओ वहाँ पे बियर मिलेगी बढ़िया, प्राग जाओ वहाँ पे भी सेम ऐसे, कहीं पे भी घूम रहे हो फ्रांस आ जाओ तो वाइन अच्छी मिलेगी, वाइन अच्छी मिल जाएगी वही। और फ्रांस में एक बढ़िया चीज है कि जैसे इंडिया में 3-4 ब्रांड अपने फिक्स्ड है, वो तुम्हें मिल जाएंगे दुकान में, मिल जाएंगे। फ्रांस में बढ़िया है कि तुम ग्रोसरी स्टोर में जाओ, वाइन का पूरा सेक्शन मिलेगा। तुम लोग शॉपिंग करने जा रहे हो, अपने ग्रोसरी का सामान लाओ, साथ में वाइन की बोतल डाल लेते हो। मतलब एक बड़ी वॉल इमेजिन करो, सब टाइप के हर बजट का शॉपिंग मॉल। सो वाइन लाइक फ्रांस में वाइन तो पीनी पड़ती है, यहाँ पे भी सब लोग बोल रहे थे जो मर्जी लाओ, एक वाइन की बोतल जरूर ले आना। प्लस वहाँ पे वो काफी फेमस कॉन्सेप्ट था कि यू आर ईटिंग पेस्ट्रीज एंड यू आर ड्रिंकिंग वाइन, तो उसमें काफी मजा आता था। So, मतलब मेरी तो एक चीज बन गई थी, whenever I was traveling जो भी countries, I used to go to these huge cafes ऐसे अकेले एक्सप्लोर करने के लिए। I used to have a cappuccino or a black coffee with a dessert, because वहाँ पे desserts तो बहुत फेमस होती हैं। And then of course हर जगह खाना, अब मैंने इटली में पास्ता खाया, पिज्जा खाया, which makes so much sense, और वहाँ की अपनी ड्रिंक्स होती हैं, तुम लेमन चेलो पी रहे हो, तो वो करने में जिस कंट्री का है वहाँ पे पीने में तो ऑब्वियसली ज्यादा मजा आता है, so it was a lot of fun। एंड वहाँ पे फ्रेंड्स बनाना कितना इजी है, लाइक लोग जाते तो उन लोगों को लगता है कि हम दूसरे कल्चर से आ रहे हैं तो फ्रेंड्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या हमें फ्रेंच नहीं आते तो हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो। अबे फ्रेंड्स बनाना या कम्युनिकेट करना कितना आसान या डिफिकल्ट है? फ्रेंड्स के लिए आई वुड से तो कंट्री वाइज में डिपेंड करता है बहुत। जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो फ्रांस और जर्मनी में जो लोग हैं वो अपने लैंग्वेज के बारे में बहुत ही ज्यादा एडमेंट है कि हमें इंग्लिश, so they are like कि even if I can speak in English, I'd like you to learn French first and then we'll have a talk, and that has kind of caused
यू नो कि जो लोग हैं दे आर लाइक यार फ्रेंच में ही बात करेंगे तो फ्रेंच बंदे से ही बात करेंगे, जिसको फ्रेंच है उससे बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो लाइट हार्टेड होते हैं, इंग्लिश भी सही से बात कर लेते हैं, फिर उनके साथ ना बहुत अच्छा रिलेशन मिलता है। पर जैसे इंडिया में यार 1 घंटे में मैं तुझे भाई बोल दूंगा, अगर वाइफ बनी तो मैं तू भाई हो गया मेरा। पर वहां पे यार पीपल टेक टाइम, थोड़े मतलब कोल्ड होते हैं इंडियन, ऐसे लगता है कि यार ऐसे भी बात कर रहा है। और स्लोली स्लोली जब तुम 3 4 5 बार बात कर लेते हो उनसे, एकदम बढ़िया मतलब दोस्त फॉर लाइफ, फ्रेंड्स फॉर लाइफ हो जाएंगे। आई फील लाइक कि अगर उनके साथ अगर तुम एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो तो फिर वो ऐसे ज्यादा अच्छे दोस्त बनते हैं। जिन लोगों को दूसरे कल्चर्स का यू नो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ दीज कल्चर्स फंक्शन, and India being such a intense multicultural environment, they are intrigued when they talk to Indians. And we know so much, like मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, she comes from the north. मेरे कल्चर सेम ही कंट्री में इतना डिफरेंस है, लैंग्वेज है, इवन हम भी इतना मतलब बात कर लेंगे तो they feel fascinated कि it is fascinating. So usually वो वाले लोग ना अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनके साइड से भी एक इंटरेस्ट आता है। a lot of time they used to say कि जितना हमारे यूरोप में कल्चर डाइवर्स है उतना तो हमारे सिर्फ इंडिया में ही डाइवर्स है, एक स्टेट में हो जाता है। हाँ मतलब so I think same initially वो लोग थोड़े cold लगते हैं, but I don't think वो होता because जब तुम भी किसी अपने ग्रुप में कंफर्टेबल होते हो, तुम्हें लगता है क्या जरूरत है किसी बाहर वाले से जाके बात करने की, स्पेशली थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, एलियन स्पीशीज समथिंग, तो ऐसा लगता है क्यों एफर्ट करना है। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे तो वहां जाने के 1 हफ्ते बाद ही आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंच फ्रेंड्स ऑल्सो। जाते ही मतलब ऐसे अलग अलग कंट्रीज के जो भी एक्सचेंज के बच्चे आए थे, मेरी एक ऑस्ट्रियन फ्रेंड बनी, मैसेडोनियन लोग जो भी ऐसे अलग अलग जगह से वो तो ऑलरेडी बन रहे हैं, बट फ्रेंच पीपल ऑल्सो दे स्टार्टेड गेटिंग वार्म टुवर्ड्स अस वंस दे सॉ कि ठीक है अभी यहाँ रहने ही वाले हैं, सो might as well become friends with them. तो फिर उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट आई मेड really good friends during the second week, ऐसे कोई क्लास में। So there was this one French app only, मैं से पिक्चर ले रही थी तो उसमें बैकग्राउंड में आ गया and they're posing there. So then वहां से वो स्टार्ट होके it's come till here, मतलब till date I talk to them. So I think it's possible because at the end of the day वो है तो इंसान ही, तो they want people to be around them, उनको भी दोस्त चाहिए। So I think as long as एक mutual companionship बन रही है, they're fine with it. एंड वहाँ पे कुछ क्विजीन प्रॉब्लम्स हुई कि जैसे वहाँ पे खाना पसंद नहीं आ रहा हो या इंडियन खाने की ही नीड हो, या वहाँ का क्विजीन यू फील कंफर्टेबल ईटिंग इट और नॉट? कभी कभी मेरे साथ तो बहुत रहा है, बट जो मेरे साथ लोग थे दे वर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस के लिए तो थोड़ा इशू है। बट मेरे को तो बहुत कम याद आती थी कि यार इंडिया जाके घर का खाना खाना, मुझे पता था 3 महीने बाद यहीं आना, यहीं का खाना, घर का खाना, इंडिया का खाना। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ईट जहाँ पे भी हो। अगर मैं हंगरी में हूँ तो हंगरी का खाना खाऊं, अगर मैं जर्मनी में हूँ तो मैं लेजिट उनको जाके बोलती थी कि यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट जर्मन डिश, वो आप मुझे खिला दो। उन्होंने मुझे कैसे ना, आई डोंट नो व्हाट द डिश इज कॉल्ड बट इट्स लाइक मैक एंड चीज, और इतना हैवी, बट आई गेट द आइडिया बिकॉज इट्स सच अ कोल्ड कंट्री कि वहाँ पे ऐसे हैवी और फैटी फूड खाना होता होगा टू कीप देयर बॉडीज वार्म। आई थिंक वो अल्कोहल भी थोड़ा बहुत इन रीजन से पीते होंगे कि थोड़ा ऐसा अपने आप को गर्म रखने के लिए। सो देन मैं तो पूरी तरह अगर वहां पे हूँ तो आई वाज इमर्स्ड इन द कल्चर। इवन आई फेल्ट लाइक कि वहाँ पे इंडियन खाने की उतनी ज्यादा नीड नहीं होती। लाइक आई वाज एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थाई एंड अ लॉट ऑफ एशियन फूड, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ फ्रेंच फूड एज वेल। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे ऐसे एक्सप्लोर करने में इतना मजा आ रहा था कि आई नेवर फेल्ट लाइक कि हाँ अब इंडियन खाने का बहुत ज्यादा नहीं है और इतने सालों से खाए और आगे खाना भी है, तो जब तक यहाँ पे तब तक तो मैंने तो आई थिंक 1-2 बार ही खाया होगा इंडियन। तो इनफैक्ट मेरे फ्रेंच फ्रेंड्स को इंडियन खाना था तब मैंने खाया था कि हमें भी खिला दो यार इंडियन। यार एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी तो व्हेनेवर यू टू लेट्स से जर्मनी, तो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया उनका जो स्टेपल फूड है और जो रोज खाते हैं, जो उनका कुजीन है, तो वो सारी चीजें बाहर ज्यादा दिखेंगी। पर एक चीज अगर तुमने ऑब्जर्व की होगी तो वहाँ पे टर्किश फूड बहुत ज्यादा चलता है। सो दैट टेल्स यू कि यार उनको भी शायद अभी दे आर बोर्ड ऑफ देयर ओन स्टेपल फूड, एंड दैट्स व्हाई देयर इज लाइक द बिजनेसेस देयर आर बूमिंग। टर्किश जो फूड होता है बढ़िया चलता है। वैसे ही फ्रांस में भी यार, फ्रांस के ऐसे कुजीन है सच तो वाइट छोड़ के मुझे aversion to spices ना, स्पाइसी खाना ही नहीं होता है। बट नाउ आई हैव मेट अ फ्यू पीपल एटलीस्ट दैट आर लाइक हमें भी स्पाइसी खाना खिलाओ, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे चाहे कानों से धुआं आ जाए बट हमें ट्राई करना है। सो देन वो टर्किश खाना आई थिंक उस पिक्चर में आ जाता है, और थोड़ा बहुत इंडियन ऐसे स्पाइसेस ऐड कर दो। अदरवाइज वही ऐसे चीज 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 हैम एंड चीज, वाइन एंड चीज। और मेरी तो प्रॉब्लम है आई डोंट लाइक चीज।
But what was the party culture like in France? Like, did you party a lot, and were you partying with your friends or strangers a lot of times? So हमारे कॉलेज में there was this culture. Officially कॉलेज से मेल आता था every Thursday that is the party. You pay €3 something like this and you can come to the party. तो मैंने तो I think अगर मैं डिजॉ में जितने भी वीक्स थी, let's say 8 वीक्स थी, तो मैंने 6 वीक्स तो गई ही हूँ थर्सडे पार्टी में. सो कूल कि मतलब कॉलेज के सब बच्चे वो जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से एकदम ऐसे चिल पार्टी मूड में आके सब ऐसे आपस में एंजॉय कर रहे हैं. और तब तो वहाँ पे लोगों से इंटरैक्ट भी ज्यादा कर सकते हो, जितना स्कूल में वो कंफर्टेबल नहीं होते होंगे वहाँ पे तो ऑफ कोर्स it's a more informal environment. Even same for me. Like every Tuesday, TBS students used to host these parties at Cafe HAWC, and Cafe HAWC was very. एक ही same जगह पे. हाँ, every Tuesday there was to be a party at Cafe HAWC, and Cafe HAWC was an Australian bar. वहाँ पे एकदम proper parties होती थी, and proper drinking culture चलता था. So these guys used to party a lot, and we really made good friends in partying. Like. हम लोगों ने काफी लोगों को दोस्त बनाया एंड वी यूज्ड टू हैंग आउट विद देम आफ्टर कॉलेज एज वेल. तो वो काफी हेल्प भी करता है पार्टी कल्चर. आई थिंक ये सब चीजें बहुत जरूरी है टू सोशलाइज. मतलब उनके कंफर्ट जोन से निकाले, तुम भी थोड़े से और कॉन्फिडेंट और ऐसे एट ईज फील करो. स्कूल में तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू आर लुकिंग एट. इवन लाइक हाउस पार्टीज भी इतनी ज्यादा की है हमने. हमारा गाना तो होता ही था वो तुम कवर पर भर के स्किप करती है वो. हाउस पार्टीज में मजा आता था. हम स्टार्ट में हमारे क्लासेस जो बनते थे सारे एक्सचेंज स्टूडेंट्स के बनते थे. तो सबको यार वो आउटलुक होता था कि यार सबके साथ पार्टी करके एक दूसरे को जानना है. हाउस पार्टीज तो मतलब अगर 20 बंदे तो 20 हाउस पार्टीज हो ही जाती है. एंड हाउस पार्टीज में वियर्ड ड्रिंकिंग गेम्स भी चलते थे कि एक स्विस गेम होता था कि आफ्टर एवरी राउंड यू हैव टू ड्रिंक एंड दे यूज्ड टू थ्रो कार्ड्स. तो जिसका हाईएस्ट कार्ड है ही कैन स्किप, अदरवाइज एवरीवन हैज टू ड्रिंक. तो स्विस गेम होता था एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू प्ले दैट एंड गेट ड्रंक एंड देन. I'll tell you the funniest story what happened. We had a house party at our place and हमारा ना ऐसे बहुत close घर है, तो हमारे रूम का शोर हमारे साइड वाले नेबर तक जाता था. So the one night he complained and came to us कि मत करो, ठीक है, we stopped. But then we had another party there और हमें रोकने के लिए legit पुलिस आ गई थी. मतलब imagine in a French country जहाँ पे तुम उनकी लैंग्वेज भी नहीं बोल रहे हो, अगर वो आ जाते ऊपर तक तो हमें legit वो हमें वहां से इवैक्यूएट करना हो तो बोलते तुम निकल जाओ. हमें वो बड़ा से एक मैसेज आया था हमारे ओनर का कि भाई ये हुआ है, इतने सारे लोगों से कंप्लेन आई, पुलिस आ गई है, अगर ये एक और बारी हुआ तो तुम हमने होल्ड किया आखिरी दिन तक पार्टी करने के लिए. पुलिस आ जाती रियली नीड अ फ्रेंच फ्रेंड जो आगे वहां पे वो बात करके निकाल दे. हम जेल में होते हैं तब तो फिर मुझे अपने दोस्तों को फ्रेंच की ट्रांसलेट कर दो कि प्लीज हमें छोड़ दो. You had any experience like this? Yeah, luckily not the police. So, no, we found out a great place जहाँ पे आजू बाजू कोई रहता नहीं है. किसी को ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर हमारे यहाँ पे पार्टी तो बहुत तगड़ी चलती थी. तो just because कोई कंप्लेंट करने वाला ही नहीं था. और हाँ, like one of the like few great experiences that I had was partying in each country that I go to. So let's say I go to Germany, Stuttgart में पार्टी की. went to Prague में पार्टी की. फिर बुडापेस्ट गए, बुडापेस्ट में पार्टी की. तो यार बढ़िया मजा आता था उसमें. like it went really well. and Prague में तो मैं second time गया था. जब first time गया था तभी decide किया था कि भाई जब भी आऊंगा वापस इधर आना ही है. कहाँ पे? Prague में. Amazing place to. We also went to this bar hopper. It's very fun. Yeah. एंड ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस की जैसे स्कूबा डाइविंग काफी फेमस है यूरोप में एंड स्काई डाइविंग काफी फेमस है. ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ. स्काई डाइविंग आई डिडंट डू दिस अभी के सेमेस्टर एक्सचेंज में. लास्ट इसमें गया था. सो आई गेस देयर इज, आई डोंट नो इफ इट्स अ फैक्ट, बट प्राग में सबसे सस्ता स्काई डाइविंग होता है मतलब चेक रिपब्लिक में. तो वो ऐसे हमने लास्ट मिनट प्लान बनाया था. प्राग में गए थे, लास्ट मिनट प्लान बनाया. एंड स्काई डाइविंग इज crazy good. Like it is an experience of a lifetime. Amazing. तो मैंने अभी इस बार जाके करी थी स्काई डाइव और हमने वही ऑफ कोर्स जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख के कि स्पेन में जाके करने, पर हमारा बाय चांस स्पेन में हो नहीं पाया. सो देन वी वर इन रोम और रोम आई डोंट नो बहुत ही अनकन्वेंशनल जगह है टू स्काई डाइव. बट देन हमें वो मिल गया और हमने सोचा कि यार अब आए हैं तो करके तो जाना है. हमने इसे बुक करवाया एंड डूड लेजिट द एक्सपीरियंस. मतलब तुम जब वहां उस प्लेन में होते हो और तुम्हें अपनी मर्जी से
कूदना है, तुम नीचे देख रहे हो बट तुम्हें पता है तुम्हें अपनी मर्जी से कूदना, दैट इज द मोस्ट इंसेन पार्ट ऑफ इट. बट आई थिंक crazy experience मैंने तो अपने घर पे पता है करने के बाद. If you think about it, the most scary point in the whole journey in the skydiving is when the plane door opens in midair. Even more so than actually diving. वो जब खुलता है ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना था, मैं गिर जाएगा. Right, the entire process of it, तुम वो जो build-up होता है पहले starting में, तुम ऊपर तक जा रहे हो और फिर जब landing नहीं होती है, तो उसका भी अलग ही कोई तरीका है. वो एक ही बारी में तुम्हें कोई पहले से बताता नहीं, उसे टाइम पे ऐसे कर लो अपने पैर, और अगर नहीं किया तो तुम्हारी knees पे किसी भी चीज पे कुछ भी हो सकता है. But I think हम सब चीजें सही था, so it was a good experience. And traveling experience कैसा है यूरोप पे? जैसे a lot of people just go there for backpacking trips and काफी convenient है यूरोप में travel करना, तो वो कैसा experience रहा? यार तो मैं तो लड़की हूँ, तो मेरा थोड़ा लगेज ज्यादा होता था, तो जब तुम ऐसे देखते हो जो भी पिक्चर्स अपलोड करते हो which is all ग्लैमरस, तुम अच्छे से तैयार हो, आईफिल टावर पीछे सब है, बट रियलिटी में तुम ऐसे, मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा हो रहा था, हम मेरे से अपहिल जा रहे थे, मेरे पास मेरा एक लगेज था, जैसे लेके जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ, अगर दुनिया को पता लग गया बीटीएस ये है, बिहाइंड ऑल द ग्लैमर दिस हार्ड वर्क गोज, तुम ऐसे लेके जा रहे हो, फिर जाके कहीं वो कपड़े बदल रहे हो और उनको कहीं दिखा रहे हो, वो वाला तो भाई के पसीने निकल रहे हैं बिल्कुल, तो काफी मतलब प्रॉपर एक्सपीरियंस. और रहने के लिए भी हॉस्टल्स एंड ऑल में रह रहे हो, ट्रैवल भी तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करो बिकॉज वो ही मोस्ट कन्वीनियंट है, तो प्रॉपर बैक पैकिंग एक्सपीरियंस था. And so on. यार ट्रैवल तो बहुत ज्यादा किया है, और इतने सारे कंट्रीज एक शॉर्ट टाइम पीरियड में यूरोप में कर सकते हो तुम. सो और अच्छे बहुत लाइक इट्स वेरी गुड. एंड यूजुअली ना ट्रैवल वहाँ पे हमने बस से ही किया था. So one of the experience that I had for the first time, I was in a more than 24-hour long bus. Because buses are very cheap. 24-hour long. 24 plus, yeah. So that was a great experience. I could understand that I can sit for this long for the first time ever. So, but yeah, like buses से ज़्यादा travel करते हैं. You've been there, so you know कि flights are not very convenient. Luggage ले पाई थी. Luggage के लिए तो मेरे को याद है, I was traveling with Ryanair, तो मेरा luggage वो correct था, but the size of bag was not right. So they charged me for size of the bag, and they charged me more than the flight ticket. So I was standing there and I was like, यार लेके charge तो यार इंडिगो में नहीं होता ये सब. वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वो आई गेस वो बैग वाला एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ. हाँ वहाँ पे फिट करके रखे हुआ तो फिर यू गुड टू गो. सही है. I'll tell you one story. Actually, we were in Berlin. So Berlin is my favorite place where from all the countries that I went. उसका एक reason था that I went for these crazy parties. Berlin is a place where you shouldn't miss partying at all. It's known for techno and a lot of other things. तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं 6:30 बजे सुबह पार्टी करके वापस अपने होटल आई. एंड हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन थी 9 बजे की, मतलब उसी दिन. तो मैं 6:30 बजे आई हूँ और मैं पूरे ऐसे बिल्कुल थकी हुई डेड. मैंने अपनी बैग पैकिंग मतलब अपना पैक किया और मैं सोचा कि थोड़ी देर का नैप लेने जाती हूँ. 5 मिनट के अंदर मेरे आसपास जो भी है सबके अलार्म बजने स्टार्ट हो गए कि चलो चलो चलो. मैंने कहा नहीं, आधा घंटा तो मैं सोऊंगी. फिर सबने मुझे कहा कजिन तुझे चलना है कि नहीं. 8:30 हो गई है. मैंने कहा जाओ ना. तो फिर मैं उठी, 5 मिनट में रेडी हुई, हम जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुंचे और मैंने वो ट्रेन बोर्ड कर ली. और फिर मैं उस पूरी ट्रेन जर्नी में जो भी मेरे आसपास हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, 3 लोग मेरे आसपास बैठे, मैं एकदम डेड. मैं सीधा प्राग जाके बैठी हूँ. Even I had an experience like that. हम लोग ना बार्सिलोना ट्रैवल कर रहे थे, and while coming back from Barcelona हमारे overnight journey थी, and buses in Europe are like hell. वो एक blah blah बस चलती है जो भी uncomfortable होती है, and the other bus I don't remember the name, but एक और बस चलती है वो भी uncomfortable होती है. तो हम पूरी रात ट्रैवल करके आए. हम बड़ी मुश्किल से टुलूज पहुंचे, पता नहीं क्यों हमारा वहां पे बॉर्डर पे वो भी रोक ली बस कि चेकिंग करेंगे, तो दे चेक्ड एवरीवन. एंड फिर हम लोग पहुंचे बड़ी मुश्किल से घर, एंड वी हैड अ क्लास नेक्स्ट डे. तो मैं भी ऐसे रोते गाते हुए कि यार अब मेरे को नहीं जाना है क्लास वगैरह. बट डिड यू हैड अ एक्सपीरियंस लाइक दिस कि लकीली जब मेरा स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग ये एक्चुअली there were days where we used to drink a lot, and one thing that used to happen was everyone had Thursdays off. So फिर वो ऐसे और हो जाता था यार. फ्राइडे नाइट की आदत है, थर्सडे तो छुट्टी है, तो वेडनेसडे नाइट पार्टी चल रही है यहाँ पे. तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगा था. क्लासेस तो मिस नहीं कर सकते थे, तो वैसे ही हम उधर जाके सो जाते थे. डांट भी खाई उधर के टीचर्स से. बट द ब्यूटी ऑफ वाइन इन फ्रांस इज दैट हैंगओवर नहीं होता.
कितना भी पी लो तो राइट But I also had a lot of these nights कि मैं भाई पूरी रात पार्टी करके बहुत नींद आ रही है पर नेक्स्ट डे इतना कुछ प्रेजेंटेशन है हाँ. ट्रैवल करने जाना ही पड़ेगा you don't have an option तो जाना पड़ता था उसी नींद में उसी नशे में. One thing that happened in Prague, so we went to a club called Duplex, like probably the best club in Prague apparently. Yeah, so हमने क्या किया कि भाई पार्टी तो बढ़िया करनी है, तो जो मेरे साथ थे सबने हमने VIP passes ले लिया. तो VIP passes में थोड़े महंगे रहते हैं, but you have cover in it. तो like कितनी महंगी होती है दारू तो कितना ही पी लेंगे उसमें. ले लिया, ऊपर गए, समझ में आया कि यहाँ पे दारू बहुत ज्यादा सस्ती है. एक पॉइंट ऐसे आ गया था कि वी हैड टू कंसिडर, हम पानी मंगा रहे थे भाई अभी दारू नहीं जा रही है, वी कैन नॉट ड्रिंक एनी मोर, सो वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी ऑन वाटर, वी आर ऑर्डरिंग व्हाट लेमन आइस टी, दारू तो इम्पॉसिबल, we couldn't, we were lucky that we got back home in one piece. I'll tell you one more story. So we were in Budapest और obviously public transport use कर रहे थे, but so what we did was we didn't buy tickets और हम बस चढ़ गए because इतनी बार हमने कर लिया था उससे पहले भी. यार ये हर कंट्री में चल जाते हैं कि you don't have the ticket but you are boarding the bus or the train. फिर अब बस चेकिंग हो गई तो तुम्हारी किस्मत पे है. अब हमारी उस दिन किस्मत खराब थी. मैं और मेरे तीनों और फ्रेंड्स हमें से उस ट्रेन पे चढ़े और चेकिंग होनी स्टार्ट हो गई. तो वो तीनों लड़के थे, तीनों साथ में खड़े थे, मैं हल्के से अलग से खड़ी थी तो उनकी चेकिंग स्टार्ट हुई और मुझे पता लग गया अब तो चढ़ेगा बड़ा फाइन. तो बस ऐसे किसी स्टेशन पे वो रुकी, उनकी चेकिंग हो रही है और मैं उतर गई. उन्होंने भी कहा तू जा बिकॉज हर इंसान का अलग अलग फाइन लगता है. तो मैंने कहा कम से कम एक इंसान का फाइन तो कम हो जाए. फिर मैं उतर गई और फिर मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं अकेली, ये लोग तो निकल गए अपना फाइन दे रहे, पता नहीं पुलिस से डील करे. मैंने कॉल करे अभी रुक जाओ, अभी मेरे को लग रहा है पुलिस के साथ ही घूम रहे हैं. तो वहाँ पे हमने काफी हेवी फाइन, आई थिंक पता नहीं शायद 32 यूरोस का फाइन दिया था पर पर्सन. बट कितने बिफोर हैंड एक ट्रैवल ट्रिप प्लान कर लेना चाहिए इफ यू आर इन यूरोप. मतलब एक विंटर सेमेस्टर में ब्रेक आता है where you have 8 or 10 days हॉलीडे, तो वहाँ पे काफी लोग ट्रैवल करते हैं. बट उसके लिए कितना बिफोर हैंड प्लान कर लेना चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज ट्रैवल करनी है या कितना बजट होना चाहिए टू ट्रैवल दिस कंट्री? यार आई गेस it all depends on, again, first you have to decide how long you want to go. And you have to find out कि यार तुम्हें क्या करना है. कि कुछ लोग ऐसा है कि यार नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है तो देखनी है, मेरे पास 8 दिन है तो मुझे पूरा यूरोप घूमना है कि मैं कम सो लूंगा, वैसा लोग होता है. तो फिर कुछ लोग होते हैं कि यार मैं 2 ही कंट्री देखूंगा बट ढंग से देखूंगा मैं. तो वो पहले डिसाइड करना है. The latter. I'm the former. So, like, probably what you can do is, again, we have to first consider visa कब मिलेगा. So, यूरोप में एक सिस्टम है कि हर एक कंट्री का अलग सिस्टम रहता है वीजा का. So, for some countries, it is really easy to get a visa. Probably 10 दिन में भी आ जाता है. Germany is notorious. It is known notorious कि वो नहीं देता जल्दी, स्पेन जल्दी नहीं देता. हाँ, but it is about कि where you are landing. So फ्रांस का अलग एम्बेसी रहता है अपने यहाँ पे, जर्मनी का अलग रहता है. तो जर्मनी का प्रोसेस अलग है पूरा. अगर लेट्स से हम फ्रांस गए तो फ्रांस का कॉलेज का अपने पास ये होता है, एप्लीकेशन लेटर होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है. तो हम फ्रांस में ही एंटर कर सकते हैं, नहीं तो देंगे ही नहीं वीजा. टूरिस्ट का अलग सिस्टम रहता है. तो वो देख लेना एक बार कि मतलब कितना लंबा है. probably 1.5 months before you can plan everything. From scratch, खर्चा सब कुछ तुम कैलकुलेट. प्लस वहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह काफी सस्ती रहती है, तो बहुत सस्ती रहती है. Ryanair वगैरह लाइक यू कैन ट्रैवल एनीवेयर फॉर 30-40 यूरोस. और अगर तुम 1.5 महीना पहले प्लान करो तो और ज्यादा बहुत. हाँ, तो बढ़िया चीज है. like 1.5 months easily you can plan it. मुझे तो मतलब पता नहीं, पर इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स तो एक हफ्ते पहले प्लान करते. इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स तो काफी हुई है वहाँ पे. करनी पड़ती है. जो भी आसपास की होती है वो तो सब कवर कर लेते हैं इम्प्रॉम्प्टू में. कि अब आए हो तो चले जाओ. But one key takeaway from your exchange experience. Key takeaway is my friends. जिन लोगों से तुम मिले, because मेरे को ऐसा होता है कि तुम जगह पे जाते हो, उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है, उन ब्रिक्स की, उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता. as long as you don't find the right people, तो कोई मतलब नहीं. because now I can say this with a lot of confidence, because I have this one friend, she's visiting India, in fact January, May. Next month she's coming, and now she has made me feel at home in France. So now I think it's my turn to return that favor. So mainly to take away for sure people, because I am literally taking them away. They're coming here.
And Soham? For me, it was finding my maximum limit. So, India में यार you have been sheltered all your life. सबको comfortably मिलता है. Because this everything's going good. But एकदम से 3 महीने के लिए तुम्हें सब कुछ अपना करना है. बर्तन धोना है, cook करना है. You have to do everything from scratch. तो वो यार experience वहाँ पे जब मिलता है ना, तो you really find your potential there is what I feel. अभी मेरे को for sure पता है कि यार मुझे कहीं पे भी डाल दो, मुझे बस टूथब्रश दे दो, एक बैग दे दो और थोड़े पैसे दे दो, मैं कहीं पे भी रह लूंगा. मुझे और किसी की कुछ जरूरत नहीं है. और वो एक्सपीरियंस इंडिया में शायद मुझे नहीं मिलता. नहीं मिलेगा. यहाँ पे यू आर इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. हाँ, एग्जैक्टली. तो वहाँ पे तो थोड़ी एडवर्सिटीज, थोड़ा से अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाना ही पड़ता है. आई थिंक आई विल एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग कि अब आई थिंक तुम मुझे कहीं पे भी डाल दो, चाहे वो मुझे कहीं पे भी सोना पड़े और कहीं पे भी सो जाऊंगी, कुछ भी खाना पड़े, किसी से भी बात करनी पड़े, कर लूंगी और अपने से मैनेज करके आई विल नॉट क्रम्बल. वो अब मैनेज हो सकता है. That too with a smile. That too with a smile. So thank you guys